لا حصر الآن خليك يا الله راح الدفاع المدني قتلوا الناस। गजा जंग गैर कानूनी है। जी हां, यह बयान किसी और का नहीं, खुद इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस का है। इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस ये मानते हैं कि गजा में कत्लेआम किया जा रहा है, गजा में मासूमों को मारा जा रहा है, गजा में खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, गजा में बुजुर्गों का खून बहाया जा रहा है। और इसी वजह से अब जो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि गजा जंग गैर कानूनी है। तो ये आवाज लगातार इजराइल से उठ रही है और अब तो आईडीएफ के जवान और इसके अलावा इजरायली फोर्सेस के जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब इस बात को मान रहे हैं कि गजा की जंग दरअसल गैर कानूनी जंग है और सैकड़ों रिजर्व फौजियों ने बाकायदा लड़ने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि गजा की जो जंग लड़ी जा रही है यह दरअसल खून खराबा है, यह अब जंग नहीं रही है, यहां पर जबरदस्ती मासूमों का खून बहाया जा रहा है, यहां जबरदस्ती कत्लेआम किया जा रहा है। और ऐसे में अब इजराइल के सैकड़ों रिजर्व फौजियों ने लड़ने से भी इनकार कर दिया है और कहते हैं कि जब जंग जमीर से टकरा जाए तो बंदूक भी झुक जाती है। गजा में जारी जंग ने सिर्फ मासूम जानों को ही नहीं निगला बल्कि इजरायली माशरे के अंदर भी एक गहरा इंतशार पैदा कर दिया है। अब यह जंग सिर्फ तोपों और टैंकों की नहीं रही बल्कि यह जमीर, कानून और इंसानियत की जंग बन चुकी है। इसी कश्मकश के बीच इजराइल के रिजर्व फौज के सैकड़ों एहलकारों ने गजा में मजीद लड़ने से इनकार कर दिया है। इनका मौकफ है कि यह जंग न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इजराइल के आईनी और अखलाकी उसूलों के भी खिलाफ है। और आप देखिए कि यह इनकार महज इनफरादी फैसला नहीं बल्कि एक इज्तिमाई सदा है जो जंग की अंधी तबाहकारियों के खिलाफ बुलंद हो रही है। यानी एक दो जवान ने इस तरह का बयान नहीं दिया है या एक दो जवान जंग लड़ने से इनकार नहीं कर रहे हैं आईडीएफ के और इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के, बल्कि एक बड़ी तादाद है जो ये कह रही है कि गजा में ये दरअसल जंग नहीं है, ये कत्लेआम हो रहा है और अब उन्होंने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यानी इजराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 300 से ज्यादा फौजियों ने ड्यूटी पर आने से ही इनकार कर दिया है। इन फौजियों ने तल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बाकायदा इन जवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने अलल ऐलान ये कहा है कि वो गजा में जंग नहीं लड़ने जाएंगे क्योंकि गजा में जंग नहीं हो रही है बल्कि गजा में मासूमों के साथ कत्लेआम किया जा रहा है, खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों पर जुल्म किया जा रहा है। इस वजह से अब वो गजा की जंग नहीं लड़ सकते हैं। और आप देखिए कि फौजियों ने बाकायदा तल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में शामिल होने से इनकार करते हैं और इसे कौमी फरीजा समझते हैं। हम इन रहनुमाओं से जवाबदेही का मुतालबा भी करते हैं जो इस जंग पर उतारू हैं। वाज़ेह है कि इजरायली फौज ने गजा शहर पर कब्जे के लिए 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया है। इधर एक हालिया तहकीक के मुताबिक मासूम फिलिस्तीनियों को शहीद करने वाले इजरायली फौजी जहनी दबाव का शिकार होने लगे हैं जिसके बायस इनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ गया है। इजरायली फौजी तर्जुमान के मुताबिक हजारों इजरायली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया है। फौजियों ने जहनी दबाव की वजह से जंगी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी भी इख्तियार कर ली है। इजरायली हुक्काम के मुताबिक फौजियों में खुदकुशियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इजरायली फौज ने फौजी खुदकुशी के आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक साल 2024 में 21 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी की। इसी तरह से साल 2023 में यह तादाद 17 थी। इजरायली फौजी हुक्काम के मुताबिक साल 2011 के बाद एक बार फिर फौजी खुद को मार रहे हैं यानी खुदकुशी कर रहे हैं और खुदकुशी इजरायली फौज में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। और इजरायली फौजी हुक्काम के मुताबिक इजराइल के हर शहरी को 2 साल फौज में नौकरी करना पड़ती है। जंग होने की सूरत में हर इजरायली शहरी को महाज पर जाना पड़ता है। जंग में लड़ने से इनकार पर शहरी को जेल भी हो सकती है। गुज़िश्ता साल खुदकुशी करने वालों में 12 रिजर्व फौजी, 7 लाजमी सर्विस करने वाले फौजी और 2 करियर फौजी शामिल थे।
गुज़िश्ता 2 सालों में 807 फौजी फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक हलाक हो चुके हैं। यानी यह आंकड़ा काफी बड़ा यह आंकड़ा है और ये एक तरह से बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल के जो फौजी हैं वो अब इस जंग से एक तरह से थक चुके हैं, वो इस जंग से एक तरह से ऊब चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि अब जंग का सिलसिला थमना चाहिए। और आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ ने भी, इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा था कि यह मौका बहुत अच्छा है, इजराइल को हमास के साथ मुआहिदा कर लेना चाहिए क्योंकि यह टाइमिंग बहुत अच्छी है, इस जंग को और ज्यादा नहीं खींचा जाना चाहिए। और यह सलाह बाकायदा इजराइल के आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को दी थी कि जंग का अब मौका नहीं है, अब यह मौका ऐसा है कि अब यहां पर सुलह होना चाहिए, यहां पर मुआहिदा होना चाहिए और इस मुआहिदे के बाद जंग रुकनी चाहिए। और जो हमास के पास इजरायली अगवा हैं, जो हमास के पास इजराइल के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज लगातार गजा में उठती रही है। और इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल में इस तरह की आवाज उठती रही है और इजराइल के अंदर लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज भी होते रहे, जहां पर यह मांग होती रही है कि यह जंग बंद होनी चाहिए, गजा पर जो कत्लेआम हो रहा है यह बंद होना चाहिए। सैकड़ों और नहीं बल्कि हजारों और लाखों लोग तल अबीब की सड़कों पर निकले, बल्कि इजराइल के अलग अलग शहरों में लोगों ने एहतजाज और प्रोटेस्ट किया और लोगों ने यह मांग की कि इस गजा पर जंग एक तरह से बंद होनी चाहिए और हमास के साथ बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए, हमास के पास जो अगवा है उन्हें वापस आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल का टेंशन और बढ़ गया है, इजराइल की परेशानियां और बढ़ गई हैं। नेतन्याहू के सामने चैलेंजेस और बढ़ गए क्योंकि अब जिन 10,000 रिजर्व फौजियों को गजा भेजने का ऐलान किया गया था, उसमें से ज्यादातर फौजियों ने कह दिया है कि वो गजा जंग नहीं लड़ेंगे क्योंकि गजा जंग दरअसल गैर कानूनी जंग है और ये जंग दरअसल मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है। इस वजह से रिजर्व फौजियों ने अब गजा में लड़ने से ही इनकार कर दिया है, इजराइल से गजा आने से ही मना कर दिया है। बाकायदा तल अबीब में ऐसे रिजर्व फौजियों ने जो गजा में जाना नहीं चाहते हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर सरकार को, बेन्यामिन नेतन्याहू को उन्होंने एक तरह से ये पैगाम दिया है कि अब जंग रुकनी चाहिए क्योंकि गजा की जंग दरअसल ये गैर कानूनी जंग है जहां पर सिर्फ मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है, खवातीन और बुजुर्गों के साथ जुल्म किया जा रहा है और जंग का सिलसिला अब दराज हो चुका है क्योंकि ये रिजर्व फौजी भी जानते हैं या इजराइल के जो अवाम है वो भी जानते हैं कि हमास के साथ अगर ये जंग का सिलसिला और ज्यादा बढ़ा तो जो अगवा जिनकी तादाद 50 से लेकर 20 तक बताई जाती है, जिनके बारे में अभी यह भी जानकारी नहीं है कि इसमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं, इन्हें वापस लाने के लिए जो सही और आसान तरीका है वो दरअसल हमास के साथ बातचीत का है क्योंकि हमास पर पिछले 1.5-2 सालों में इजराइल कोई दबाव नहीं डाल पाया है। आज भी हमास के जो लड़ाके विंग हैं वो लगातार आईडीएफ और इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस पर वक्फे से हमले करते रहते हैं। तो ऐसे में अब नाराजगी बढ़ रही है और जिस तरह से रिजर्व फौजियों ने लड़ने से इनकार किया है, इसे कहीं ना कहीं बेन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी और इसके अलावा इजराइल की सरकार पर, नेतन्याहू की काबीना पर इसका और ज्यादा आने वाले दिनों में दबाव पड़ेगा।